वेलकम टू न्यू लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो लोग छोटे टाइम फ्रेम पर काम करना चाहते हैं, दिन में स्कैल्प ट्रेड जिसको कहते हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, 100-200 पॉइंट में तुरंत फास्ट लेकर काम करते हैं और 100 पॉइंट 200 पॉइंट लेकर 200-300 पॉइंट लेकर जो लोग निकल जाते हैं, और जो लोग खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत कारगर है और मैंने इस पर बहुत काम किया है। इसमें आपको 2 इंडिकेटर लगाने होते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग का काम ऐसा है कि ऑप्शन जितने भी आपके पास बाइंग करके आप खड़े रहते हैं, इसका थीटा डीके होता है और जिसका नुकसान ऑप्शन बायर को हमेशा भुगतान करना पड़ता है। तो जो लोग केवल ऑप्शन बाइंग करके तुरंत मूवमेंट आया, पकड़ा, कैच किया और पैसा बना दिया, दिन दिन में 2-5 ट्रेड ले लिए, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत कारगर रहती है। जो केवल इंट्राडे में काम करते हैं और दिन भर के केवल 2-3 ट्रेड लेते हैं और प्रॉफिट से निकल जाते हैं, उनके लिए स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है ये। केवल ऑप्शन बायर के लिए ये स्ट्रेटेजी है। मैं इस पर बहुत काम पहले करता था, अब मैंने वो काम बंद कर दिया है, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी में बहुत स्ट्रेस रहता है और बहुत उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। अब चलिए स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी के ऊपर 3 मिनट टाइम फ्रेम पर काम करना है। 3 मिनट टाइम फ्रेम पर काम करने से क्या होगा कि इसमें आपको उतार चढ़ाव बहुत जल्दी मिलेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी का 3 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। बैंक निफ्टी इंडेक्स का आपको इसी के ऊपर ट्रेड करना है। ये 24 तारीख का 3 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब सबसे पहले आपको इसमें जाकर जो इंडिकेटर लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली स्ट्रेटेजी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले आपको ये इंडिकेटर लगाना है, फ्रैक्टल एंड एलिगेटर। और दूसरा इंडिकेटर है, देखिए लिख लीजिए, शायद इस वीडियो पर इस इंडिकेटर पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई, जस्ट अंकल 3646 इसकी व्यू है, फ्रैक्टल एंड एलिगेटर अलर्ट। दूसरा जो इसमें आपको करना है वो है ऑटो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कीवान ओस्बिलिक वाला, जिसके 10,625 यूज़र्स हैं। ऑटो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, चलिए ये दोनों आपके यहाँ पर लग गए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है इसको। ये दोनों देखिए आपके यहाँ पर, ये दोनों बढ़िया तरीके से ये लग गए इंडिकेटर। अब आपको इसकी सेटिंग में आना है। सबसे पहले आपको फ्रैक्टल एलिगेटर की सेटिंग में आना है। ये जितने भी है, जॉ को छोड़कर जॉ लाइन ही केवल रखनी है, इसके अलावा बाकी जब सब आपको एक बार के लिए बंद कर देना है। केवल जॉ लाइन को रखना है। नहीं सॉरी, इसमें जॉ लाइन नहीं रहेगा, हाँ जॉ लाइन ही रहेगा, जॉ लाइन रहेगा इसके अंदर। तो ये जॉ लाइन है, इसको आपको थोड़ा सा, ये मैं आपको रेड कलर कर देता हूँ। ये आपकी जॉ लाइन यहाँ पर लग गई, केवल एक लाइन इसके अंदर आप देख लीजिए, एक लाइन। अब दूसरा हमें आना है, दूसरे इंडिकेटर ऑटो फिब रिट्रेसमेंट पे। ऑटो फिब रिट्रेसमेंट में आपको ये दो जो प्लॉट है उसका कलर चेंज कर देना है। जैसे एक का मैंने कर दिया ग्रीन, और ये जो दूसरा है उसका मैं कर देता हूँ यहाँ पर ये रेड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक तो 23 वाला जो पॉइंट है, एक तो उसको रखना है। इसको 0.38 को कैंसिल कर देना है, 0.5 को कैंसिल कर देना है, 0.68 रखना है, 0.78 कैंसिल, बाकी के सब कैंसिल कर देना है। देखिए इसमें कौन कौन सा सेटिंग है आप देख लीजिए। केवल 4 लाइंस आपकी रहेंगी इसके अंदर। प्लॉट, दोनों प्लॉट रहेंगे आपके। इसके अलावा 0.23 का फिब रिट्रेसमेंट रहेगा, वो आप देख लीजिए। और तीसरा रहेगा आपका चौथा रहेगा आपका 0.61 का फिब रिट्रेसमेंट। बस ये 4 सेटिंग आपको इसके अंदर करनी है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। ये जो भी है जैसे ही है वैसे ही रहेगा ये। अब देखिए ये आपका हो गया, सॉरी ये मेरा 61 की जगह मुझे यहाँ पे 61 नहीं लेना था, सॉरी 78 लेना है, सॉरी एक मेरी गलती हो गई यहाँ पर। ये आपको 78 लेना है। देखिए ये 78 लेने से ये आपका सेटअप हो गया पूरा, रेडी टू सेल एंड रेडी टू बाय। बस ये आपका सेटअप हो गया। इस सेटअप के दौरान आपको हर डे डेली
ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको डेली आपको हाई और लो का एक सेटअप बना के दे देंगे और आपको उसी के अनुसार वो ट्रेड लेना है। जब तक यहाँ पर मार्केट है, इस एरिया में मार्केट है, आपकी इस एरिया में कहीं पर भी सेल नहीं बनती है। और जब तक इस एरिया में मार्केट है, आपको यहाँ पर कोई बाय नहीं बनते। जैसे मैं कहता हूँ कि ये ग्रे एरिया है, ये एरिया ग्रे एरिया है, यहाँ पर आपको सेल नहीं बनानी है, यहाँ पर आपको बाय नहीं बना। आपकी बाय और सेल इस एरिया के ऊपर रहेगी, इसके नीचे आपकी कोई भी सेल नहीं रहेगी। देखिए यहाँ पर आपकी सेल 24 को यहाँ से जैसे ही मार्केट ने इस इंडिकेटर के नीचे था, इसके नीचे यहाँ से आपके जॉल लाइन ने कट किया, यहाँ से आपका सेल बना 48,580 से आपको 48,374 या 350, 500 AC कम से कम 250 पॉइंट यहाँ से दे दिए। अब आपको इसकी बाय बनानी है, तो बाय आपकी बनेगी इसी इंडिकेटर के ऊपर। ठीक है, इसी इंडिकेटर के ऊपर आपकी बाय बनेगी, इस जॉ लाइन के ऊपर 48,500 के ऊपर आपकी बाय बनती है, जो कंटिन्यू जब तक ऊपर चला जाता है चलती रहिए। ये 300 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इस इंडिकेटर से लो किया, देखिए पहला ट्रेड आपका ये हो गया 200 पॉइंट का 24 लास्ट फ्राइडे को। ये एक ट्रेड हो गया 300 पॉइंट का। एक ट्रेड आपको यहाँ से मिला 48,700 से, जो कंटिन्यू चलता गया और आपको 48,200 तक ऑलमोस्ट 500 पॉइंट इसने यहाँ पर दिए। और उसके बाद में भी ये कैंडल क्लोज हो गई। मतलब बैंक निफ्टी में आपको इस दिन केवल 3 ट्रेड मिले 24 को, और इस ट्रेड में आपको कम से कम यहाँ से 300 पॉइंट, सॉरी हाँ, यहाँ से 300 पॉइंट कैचअप हुए, यहाँ से 300 पॉइंट कैचअप हुए, और यहाँ से 500 पॉइंट आपको कैचअप हुए। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल इंडिकेटर है, सिंपल रहना है, सिंपल तरीके से ट्रेडिंग करनी है, और बेसिकली उसी कैंडल का स्टॉप लॉस आपको लगा कर रखना है। 50-100 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस रहता है। जैसे इस कैंडल पे यहाँ पर क्लोज हुआ 48,570 के बीच, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 48,660, है ना। तो ये 80 पॉइंट का यहाँ पर एसएल है, ये थोड़ा सा बड़ा 100 पॉइंट का एसएल है, और ये 80 पॉइंट का एक एसएल है जो आपको कम से कम 700 पॉइंट देकर जाता है। ये स्कैल्प ट्रेड के लिए है। मैं आप इसको 3 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं आपको इसका निफ्टी का भी बता देता हूँ। देखिए 20, ये अपने आप लेवल बनाएगा, ये ऑटो फिब रिट्रेसमेंट है, ये अपने आप आपको लेवल बनाएगा। सेम देखिए निफ्टी में भी रहेगा। यहाँ पर आपकी एक ट्रेड बनती थी 23,200 के आसपास, जो आपको 23,100 तक मिली, 100 पॉइंट यहाँ मिले। एक ट्रेड आपकी यहाँ बन रही थी 23,200 के आसपास, 23,350, 150 पॉइंट यहाँ मिले। और एक ट्रेड आपकी बनती थी 23,270 से लेकर 23,058, मतलब 250 पॉइंट यहाँ मिले। तो स्कैल्पिंग के लिए ये बहुत अच्छा ट्रेड है, बहुत अच्छा इंडिकेटर सेटअप है। आप लोग इस पर काम कीजिए, इसमें आपको काम करने का बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको देखिए बताता हूँ कुछ स्टॉक पर इसको लगाकर। देखिए ये एबीबी का स्टॉक है, ये एबीबी के स्टॉक में आप आएंगे 24 तारीख को, जैसे ही मार्केट खुला यहाँ से 9:36 के आसपास इसने एक सेल का ट्रेड दिया, और ये ट्रेड दिया इसने 6314 के आसपास, और जो चला गया आपको 6200 के आसपास, यहाँ पर आकर ख़त्म किया। 100 पॉइंट इसने यहाँ दिए। एक ट्रेड आपको इसने यहाँ पर दिया, जो थोड़ा सा साइडवेज मार्केट हो गया था, लेकिन फिर भी 50-100 पॉइंट यहाँ देखेगा। देखिए आपकी ट्रेड यहाँ बनती थी 6270 के आसपास, और ऊपर 6299 जाके ऑलमोस्ट 100 पॉइंट यहाँ पर दिए। और इसके अलावा जब भी ये मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक किया 6260 से, ऊपर का 825 पॉइंट का एसएल 6260, और मार्केट 6155 पर, तो 100 पॉइंट इसने आपको यहाँ पर दिए। बहुत अच्छा ट्रेड है। आप किसी भी स्क्रिप्ट में इसे लगाकर आप बढ़िया तरीके से वर्क कर सकते हैं। एक बात समझ लीजिए कि मार्केट ट्रेड आपको तभी देगा जब मार्केट में मूवमेंट होगी। अब अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं होगी, आपको ट्रेड नहीं मिलने वाला है। देखिए अदानी एंटरप्राइज, देखिए ये ग्रे एरिया हो गया। आपको भले यहाँ से कैंडल ने क्लोज कर दिया इसके नीचे, बट जब तक आपको इसके नीचे नहीं आता है, आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। क्यों?
कि आपका एसएल खा के चला जाएगा। देखिए यहाँ से अगर किसी ने सेल का ट्रेड लिया होता, देखिए यहाँ पे एसएल निकल गया हुआ इसका। ग्रे एरिया में ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, ग्रे एरिया में अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया है बाय का और ये बाय से बाय में चला गया है तो आप इस ग्रे एरिया में खड़े रह सकते हैं, बिकॉज आपका ट्रेड यहाँ का है। तो ग्रे एरिया में आप बाय में ट्रेड नहीं लेना है, बाय में खड़े रहे तो खड़े रह सकते हैं। जैसे ये ग्रे एरिया है और आपने यहाँ से सेल किया हो तो ये ग्रे एरिया से आप खड़े रह सकते हैं, बट यहाँ पर आपको कोई भी बाय की ट्रेड नहीं लेनी है। फिलहाल बाय की ट्रेड आपको इसके ऊपर जाकर लेनी है, इसके इस एरिया में, क्योंकि यहाँ से नीचे और भी जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये नीचे और भी जा सकता है। तो आपको हमेशा इसका ध्यान रखना है। देखिए मैं इसके अलावा भी एक आध ट्रेड आपको बता देता हूँ। अपोलो हॉस्पिटल का, देखिए अपोलो हॉस्पिटल का जैसे ही मार्केट ओपन हुआ इसके नीचे, ये थोड़ा रिस्की ट्रेड था क्योंकि इसमें एसएल बहुत लंबा था, फिर भी इसने एक अच्छा टारगेट यहाँ पर 100-150 पॉइंट दिए, यहाँ पे बाय बनी, यहाँ पर इसने एक अच्छे टारगेट दिए, यहाँ पे वापस सेल बनी और पूरा एक मार्केट ने कम से कम 200 पॉइंट आपको कैप्चर करवाए। तो आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छा सेटअप है। देखिए जिस स्क्रिप्ट में बड़ी मूवमेंटें नहीं होंगी उस स्क्रिप्ट में आपको बड़े ट्रेड नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ पर मिला, लेकिन ये ट्रेड लेने का कोई मीनिंग नहीं था क्योंकि इस एरिया से इस एरिया का जो डिफरेंस है वो बहुत भारी डिफरेंस है। अब इतना भारी डिफरेंस में आप ट्रेड लेने से फंस जाते हैं। अब यहाँ से आप ट्रेड कहाँ लेना है? ट्रेड आपको इस लाइन के ऊपर की आसपास की कोई बेनिफिट मिलती है तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर इस लाइन के नीचे से इतना ट्रेड मिल गया सेल का तो फिर आपका तो बड़ा जो मूवमेंट था वो तो निकल गया हाथ से। तो इस लाइन के आसपास अगर आपको, ग्रे एरिया की लाइन के आसपास अगर इंडिकेटर आपको ट्रेड देता है, जैसे इसके आसपास देखिए ये ट्रेड दिया 8410 से 8499, 841, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट। अब यहाँ से इसने ट्रेड दिया है, देखिए आपका एसएल हिट कर दिया। यहाँ से एक दूसरा इसने ट्रेड दिया, आपका इसने एसएल यहाँ पे हिट कर दिया। यहाँ से देखिए कहाँ से, जैसे ये लाइन ने देखिए परफेक्ट इसके नीचे आकर यहाँ पर ट्रेड दिया, आपका एसएल हिट नहीं हुआ और कम से कम ये ट्रेड आपको अच्छे से अच्छे 90-100 पॉइंट देकर गया। तो ट्रेड लेना है इसके, इस ग्रे एरिया में कोई भी बाय ट्रेड नहीं, इस ग्रे एरिया में कोई भी सेल ट्रेड नहीं, इसके बीच में आपके सारे के सारे ट्रेड बनेंगे और वैसी के आसपास आपको ट्रेड लेने हैं। स्कैल्पर के लिए आप एक स्क्रिप्ट पकड़ के रखेंगे, 2 स्क्रिप्ट पकड़ के रखेंगे, इंट्राडे के अंदर आपको जिस दिन मार्केट मूवमेंट देगा, निफ्टी बैंक निफ्टी आपको 400 से 500 पॉइंट देकर जाएगा और जिस दिन मार्केट मूवमेंट नहीं भी होगा तो उस दिन भी आपको कम से कम 200 पॉइंट का तो ट्रेड देगा ही देगा। नॉर्मल स्क्रिप्टें भी जिस दिन मार्केट मूवमेंट में होता है उस दिन में बड़े से बड़े ट्रेड देने में, ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है। देखिए शुरुआत में ही यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी ने क्या किया, कोई ट्रेड दिया ही नहीं, ये ग्रे एरिया में चला गया। अब इसके ऊपर भी कोई ट्रेड बना लेकिन उसका एसएल हिट हो गया क्योंकि इसका मार्केट पूरा साइड बेच रहा था। इसने शुरू में ही एक ट्रेड दे दिया, गैप डाउन ही पूरा ये हो गया। गैप डाउन में तो आप क्या ही ट्रेड ले लेंगे, समझिए बात को। एक छोटे 5-10 रुपए का इसके अंदर ट्रेड मिले उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जो मार्केट में जब बड़ी मूवमेंट्स आती है, देखिए ये आइशर मोटर का ट्रेड है। आइशर मोटर ने एग्जैक्ट देखिए कहाँ से ट्रेड दिया, बढ़िया तरीके से एक ट्रेड दिया 4138 से 4225, कितना बढ़िया ट्रेड मिला देखिए आपको 4225 के ऑलमोस्ट 80 पॉइंट। स्टॉक में 80 पॉइंट बहुत होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इसके नीचे कैंडल आई, लेकिन हमारा रूल्स क्या है, यहाँ से कोई भी ट्रेड हमें इनिशिएट ही नहीं करना है। देखिए यहाँ पर जिसने ट्रेड लिया होगा वही ग्रे एरिया आ गया। अब ग्रे एरिया में आप कोई भी ट्रेड लोगे, आप समझ लेना आपको ट्रैप ही होना है, आपके स्टॉप लॉस ही हंट होने हैं। लाइन जो है जॉ लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए, इसके बीच में जो भी जॉ लाइन के आपके ट्रेड बनते हैं वो ट्रेड आपको सक्सेस मिलेंगे। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर यहाँ आप देखिए अब मार्केट ने अब यहाँ से सेल का ट्रेड दिया है, क्या आप सेल के ट्रेड से कुछ पैसा कमा जाएंगे? सेल का ट्रेड होता है आपको यहाँ पे मिले, जॉ लाइन आपको ये जगह पे ये एरिया में ट्रेड दे। बाय का ट्रेड आपको देखिए ये परफेक्ट बाय है, देखिए तो कितना लंबा बाय है। ये देखिए ये यहाँ पर सेल दिया है लेकिन ये वेस्ट आया, ये जॉ लाइन इसके नीचे है और फिर सेल का ट्रेड दे तो बढ़िया है। उसी तरीके से आप देख लीजिए इसके अंदर HL के चार्ट पे आते हैं। मैं हर चार्ट आपको चेक करके बताऊंगा। देखिए
यहाँ से एक सेल का ट्रेड दिया इसने 9:39 पे। देखिए इसके नीचे है, ज़्यादा नीचे नहीं है, लेकिन इससे एक अच्छा ट्रेड दिया। एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पे मिला, यहाँ पर एक बाय का ट्रेड दिया, छोटा सा एक ट्रेड मिला, वापस यहाँ पर एक सेल का ट्रेड दिया। आप देख लीजिए कहाँ तक ये मार्केट आगे गिरा है ना। तो इस तरीके से आपको काम करना है और बढ़िया तरीके से ये ट्रेड देने में सक्षम है। ग्रे एरिया में ट्रेड ना लें जब तक जॉ लाइन ग्रे एरिया के बीच में है, इस दोनों के बीच में है, बाहर है, ग्रे एरिया के बाहर है। आप वहाँ पर आसपास में कहीं भी ट्रेड मिलता है आप ट्रेड ले सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया मार्केट मूवमेंट टेबल में किसी भी स्क्रिप्ट में 100-150 पॉइंट आराम से कैचअप कर सकते हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी में जिस दिन मार्केट मूवमेंट देगा आपको 2 से 3 ट्रेड मिल जाएंगे और बड़े ट्रेड मिलेंगे। तो इस पर काम कीजिए, इस पर वर्क कीजिए और प्रॉफिट कीजिए, प्रॉफिट को सेव करके रखिए। बहुत अच्छा ट्रेडर के लिए स्कैल्पर है ये, बहुत अच्छा काम करता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।